क्या जरूरत थी मेरे लिए लस्सी लाने की? मैंने मांगी थी आपसे। प्रीति जी, प्रीति जी, अब देखिए, बुरा मत मानिए। वो क्या है ना, मुझे चोट लग गई, इसीलिए परेशानी में माँ ने कुछ का कुछ बोल दिया। आप उनकी बात का बुरा मत मानिएगा जी, उनका कहने का वो मतलब नहीं था। बुरा तो मुझे उस लस्सी के लिए लग रहा है। इतनी अच्छी लस्सी, मलाई वाली, मेरी जरा सी लापरवाही की वजह से आपके पेट में नहीं गई, जमीन पे ही गिर गई। लेकिन अगर आप वो लस्सी पीती ना, तो मान जाती कि इससे अच्छी लस्सी तो और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत दूर दूर से आते हैं वहां लस्सी पीने के लिए। कहां से कहां पहुंच गया वो लस्सी वाला। पहले एक साइकिल में लस्सी बेचा करता था, और अब सुनने में आए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आने वाला है। कितनी तरक्की कर ली उसने, कितनी बड़ी बात है। सजनी, वो घर में फर्स्ट एड बॉक्स है? आपके भैया को चोट लगी है ना, बहुत खून बह रहा है उसमें से। शायद मुझे है। ये क्या कर रहे हैं? वो चोट। थैंक यू प्रीति जी, आपने इतनी तकलीफ ली। देखिए, आप प्लीज इस चोट का कुछ कीजिए। अगर घाव बिगड़ गया ना, तो फिर माँ जी मुझे ही दोष देंगी ना। नहीं दीजिए प्रीति जी, आप कितनी नरम दिल इंसान है, कितना सोचते हैं सबके बारे में। लाइए, मैं कर देती हूँ। नहीं, मैं कर रहा हूँ जी। नहीं दीजिए। नहीं जी, लाइए, मैं कर देती हूँ।
कोई नहीं है ना? नहीं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगा कि कोई है, बाद में लगा कि कोई नहीं। वो क्या है ना प्रीति जी, यहाँ पे जब तेज हवा चलती है ना तो पेड़ की परछाई खिड़की में आ जाती है, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई है। मैं कह रहा हूं ना कोई नहीं है, आप आराम से सो जाइए। मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम गोपा मधुरम। क्या बात है अम्मा, इतनी रात को कहाँ से कीर्तन करती आ रही हो? कुछ नहीं री, गर्मी के मारे बेचैनी सी हो रही थी, नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए जरा छत तक गई थी। छत पर? छत पर तो तेज हवा आ रही है, देखना अब जोड़ों का दर्द और बढ़ जाएगा। जानती हूँ, इसलिए तो लौट आई जल्दी। चल सो जा और मुझे भी सोने दे। राधे राधे ये बंसी वाली। अरे पंखा थोड़ा धीरे चल रहा है ना जी, मुझे लगता है रेगुलेटर खराब हो गया होगा। एक काम करता हूँ जी, मैं जाके टेबल फैन ले आता हूँ आपके लिए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। जी क्या हुआ, आपको भी नींद नहीं आ रही क्या? क्या हुआ भाभी, अब बता दो। चुपचाप यहाँ बैठ, फिर बताऊंगी ना। ये जो तुम्हारी नई भाभी है ना, मुझे नहीं लगता कि इनके तेरे प्यारे भैया के साथ ज्यादा दिन चलने वाली है। क्या मतलब? देखा नहीं कैसे सूर्य कमल भैया भाभी से दूर दूर भागते रहते हैं। भाभी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे पास आ रहे हो। हैं? रितु भाभी, मैं अपने प्यारे भैया को अच्छी तरह जानती हूँ, एक एक भाव पढ़ सकती हूँ मैं उनका। प्रीति भाभी के लिए उनकी आंखों में प्यार देखा है मैंने। जब वो पगफेरे के लिए जा रहे थे ना, तो प्रीति भाभी आगे आगे चल रही थी और मेरे भैया उन्हें पीछे से प्यार से देख रहे थे। तब देखना चाहिए था उन दोनों को। ये ठीक नहीं हो रहा बहू। क्यों अम्मा जी, क्या हुआ? देख रही है ना तू। राधे राधे, ये भी ऐसे ही थे। नीरज के बाबूजी कमाई में समाई तो थी नहीं, और बाहर वालों पे पैसे लुटाने का शौक। सूर्य कमल भी बिल्कुल ऐसा ही है। पर अम्मा जी, सूर्य कमल भैया बाहर वालों पे कहाँ पैसे खर्च करते हैं। वो अलग बात है कि वो आज ही प्रीति भाभी को अकेले अकेले लस्सी पिला लाए। आज लस्सी पिलाई है, कल होटल ले जाएगा, परसों घुमाने ले जाएगा, नरसों उसके लिए गहने गड़वाएगा और अतरसों सारी कमाई उस पर लुटा देगा। तब हम क्या करेंगे? अरे नीरज के अफसर बनने तक उसकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा? सजनी की अच्छे घर में शादी कौन करवाएगा? कहीं उस नवाबजादी ने सूर्य कमल की बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो? अरे जरा सोच, जो मर्द किसी लड़की की खुशी के लिए अपने हक का दहेज छोड़ दे, क्या वो उस लड़की की खुशी के लिए हमें नहीं छोड़ेगा?
मुझे ही कुछ करना होगा। दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी नादान है। वो क्या कहा था माजी ने? हाँ, अबोध है। अरे अभी क्या हुआ है? आप बिना बच्चों से भी गया बीता हाल है आपका। जब पता है पैर में चोट लगी है तो ठीक से करवट भी नहीं ले सकते आप। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अब नहीं, पहले दर्द था लेकिन अब ठीक है। प्रीति जी, एक सच्ची बात बोलो, आप डांटते हुए बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा और कुछ बोल, मेरा मतलब है डांटिए ना। जब आप कुछ बोलती है ना तो आपके हर शब्द सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो क्या कहते हैं, वो हाँ, चाशनी में लिपटे हुए हो। पता है प्रीति जी, जब मैंने आपको पहली बार देखा था तभी मुझे अंदाजा हो गया था। क्या अंदाजा हो गया था आपको? जी, वो कि फर्स्ट एड बहुत अच्छा करती है। इतनी रात गए आप ये अंदाजा लगाते बैठे हैं कि मैं फर्स्ट एड अच्छा कर लेती हूँ। जी नहीं, जी हाँ, नहीं मेरा मतलब है जी वो देखिए, सुबह सूरज उगने से पहले आपको उठना है ना पानी भरने के लिए। जी तो अब सो जाए। जी, गुड नाइट जी। शुभ रात्रि। अरे ये ऋषि कहाँ रह गए? आजा। हम लोग तो जॉगिंग के लिए जाने वाले थे। हाँ, लेकिन हम जॉगर्स पार्क तक इससे जाएंगे। कम ऑन। ओह, एक मिनट रुको। लेकिन हम पता है क्या करेंगे? ये जो हमारी गाड़ी है इसे तुम अपने प्यारे प्यारे हाथों से चलाकर मुझे जॉगर्स पार्क तक ले जाओगी। बैठो बैठो बैठो। अरे ऋषि लेकिन नथिंग जान। लेकिन चलानी तो नहीं आती है। What? Are you serious कि तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आता? Oh God, this is impossible. तुम्हें दुनिया भर की सारी बोरिंग चीजें आती है, जैसे पैर छूना, चाय बनाकर पीना, और तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज से तुम्हारी ड्राइविंग क्लासेस शुरू। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। देखो ये ना, यहाँ से लेफ्ट लो आराम से। अरे गुड मॉर्निंग जी, उठ गए आप?
सॉरी चीफ। अरे सुनिए सुनिए जी, आपका तौलिया और साबुन मैंने गुसल खाने में रख दिया है। आपने क्यों? वो क्या है ना जी, कल रात में आप बहुत देर से सोई थी, इसीलिए आप सुबह देर से उठी है ना। अब आपका जब भी मन करे तो आप मुंह हाथ धो के तैयार हो जाइएगा। दूर 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 दूर। दूर 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 दूर। क्या कर रही है? न नहाए न धोए मुझे छू रही है। जाके नहा करा फिर मेरे पैर छूना। मैं तो सोचती ही रह गई कब तेरी नींद खुलेगी और कब तू इस घर को संभालेगी। पर इतने दिन हो गए, ना तेरी नींद खुल रही है और ना ही तेरी नीयत दिख रही है इस गृहस्थी को संभालने की। तो आज झक मार के पूछ ही रही हूँ, छोरी बता दे, ये घर गृहस्थी संभालेगी या यूं ही हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगाकर दिन भर बिस्तर तोड़ती रहेगी? हाँ, ऐसी बात नहीं है माँ, इस घर में ये नहीं है ना, अभी अभी पीहर का घर छूटा है इसलिए। अरे वाह, तू तो बड़ा हिमायती हो गया रे इसका। हमारा पीहर तो कभी छूटा ही नहीं। एक तेरी लुगाई है जिसकी तीनों लोकों से मथुरा न्यारी हो रही है। बस बहुत हो गया। अच्छा नहीं लगता मर्दों का घर गृहस्थी की बातों में ध्यान देना। जा, तुझे ऑफिस को देर नहीं हो रही? देखो बहुरानी, ये तुम्हारा पीहर नहीं ससुराल है। यहाँ वो सब नहीं चलेगा जो वहाँ चलता था। यहाँ पे रहना है तो इस घर की रीत के हिसाब से रहना पड़ेगा और यूं मुंह फुला के नहीं, हंसते, क्योंकि काम कर रही हो अपने घर का, किसी पे एहसान नहीं कर रही हो यहाँ पे। अब जाओ रसोई में जाओ और कुछ पका लेना। और आज तुम्हारा पहला दिन है तो कुछ मीठा पकाना। देखो तो सही, तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ बिस्तर तोड़ना सिखाया है या कुछ काम भी सिखाया है जाते जाते?